जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, शत्रु इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपको कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपको ना कुछ समझ में आ रहा है कि आपको करना कैसे है, क्या करना है, अपने शत्रुओं से छुटकारा कैसे पाएं, कैसे उपाय आपको करना है। तो लोहे की कील आपको लेना है और ये जो है आपको कीलों को सरसों के तेल में डालना होगा और उसको जलाना होगा। तो समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा जब आप इस उपाय को करेंगे। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो सफलता से जलने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर सफल हो रहा हो, पैसा कमा रहा हो, तो उसे तुरंत जलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि दूसरों की सफलता देखकर उन्हें रहा नहीं जाता, उनको बिल्कुल हजम नहीं होता है कि हम सफलता की राह पर कैसे पहुंच गए हैं। व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, इसके घर में सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है, तो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तो आजकल के टाइम पर जो व्यक्ति खुशी, जिसको सफलता प्राप्त है, उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके दुख में दुखी होने वाले लोग कम हैं और आपके सुख में दुखी होने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। देखिए, आज का समय कलयुग का समय है और आज के समय पर लोगों की सफलता देखकर, उनकी तरक्की देखकर उनके शत्रुओं का बनना बहुत छोटी सी बात रह गई है। जितनी ज़्यादा सफलता आपको मिल रही है, जितना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, उतने ही आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके व्यापार से चिढ़ते हैं, आपके काम से जलते हैं, आपकी नौकरी से जलते हैं, या फिर ये देखते हैं कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से क्यों चल रहा है, पूरा परिवार बहुत खुशहाल है। और तो इन सभी चीज़ों को देखकर सारे लोग जलने लगते हैं। और परिवार खुशी कैसे है, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है और हमारे घर में तो पैसा भी नहीं है, इसके घर में पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये सब आज के समय में कलयुग का समय है और शत्रुओं की संख्या भी आज के टाइम पर बढ़ रही है। लेकिन आपको हमेशा अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की ज़रूरत है और उनसे बचकर रहने की ज़रूरत है। तो ये उपाय आपको उसी व्यक्ति पर करना है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, फिर आपका सबसे ज़्यादा दुश्मन हो, यानी मतलब पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की सोच रहा है। बहुत कुछ उसने करके देख लिया लेकिन फिर भी वो नाकाम रहा, पूरी तरह से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए ही ये, उसी व्यक्ति के लिए ये उपाय करना है। और देखिए, किसी निर्दोष के साथ आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय कभी काम नहीं करता है और उल्टा इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये उपाय करने से आपका जो शत्रु है, जो दुश्मन है, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय करने से उसकी जो दुश्मन है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो उस दुश्मन का आर्थिक पक्ष भी कमज़ोर होता चला जाएगा और इसके जितने भी किए कराए काम हैं वे सब उसी के पास लौट जाएंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए, दूसरों का बुरा करने वालों का खुद का पहले बुरा होता है, ये आपने हमेशा से देखा होगा। इसीलिए कभी भी किसी मासूम व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। पर आज का समय कलयुग का समय है, हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना भला करने के लिए सामने वाले का कितना भी बुरा कर सकते हैं, ये कह नहीं सकती दुनिया। तो देखिए, हर तरह के लोग इस धरती पर, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता है, लेकिन आपको हमेशा बचकर रहने की ज़रूरत है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं जो
तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति की बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं या जहाँ भी अपना कार्य करते हैं, जहाँ अपना ऑफिस है या दुकान है, जहाँ अपना काम करते हैं, वहाँ पर आपको अगर लग रहा है वहाँ पर भी आपके शत्रु बन गए हैं, तो यह आपके ऊपर कुछ किया कराया कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके घर परिवार में बर्बादी हो रही हो। आपको इस शत्रु से बहुत ज़्यादा भय रहता है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने होंगे। कीलें तो हो सकती हैं 10-20 रुपये में मिल जाएंगी। आपको 4 कील लेनी है और आपको ये उपाय करना है, और बहुत ही सरल और साधारण उपाय है जिसे आप तो आज के समय में हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई दूसरे के आगे निकलना चाहता है। कई बार दूसरों की खुशी के कारण भी व्यक्ति के अंदर जलन की भावना पनप जाती है, नतीजा दुश्मनी, और इसके चलते लोग किसी भी खुशी को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अगर आपका भी कोई शत्रु बन गया है और ना किसी तरह से आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा है, आपके जीना हराम किए हैं और आपके जो है धन दौलत पर जल रहा है या आपकी नौकरी पर जलता है या आपके जो भी आप काम करते हैं उस पर जलता है, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। किसी न किसी तरह से आपको परेशान कर रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए कौन सा उपाय है आज मैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। 4 कील का ये उपाय आपको सीधा कर देगा। बिल्कुल इस विधि से आपको दुश्मन का नाश हो जाएगा और किसी को भी आपकी इस विधि का पता नहीं चलेगा। तो आपको ये उपाय कब करना है और किस टाइम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इस विधि को, इस उपाय को आपको रात में करना है, वो भी अमावस्या के रात को करना है। और उस दिन आपको क्या लेनी है, 4 कील लेनी है और अमावस्या की रात करीब वही 10 बजे बाद में करना है, यानी रात्रि 10 बजे के बाद में आपको ये काम करना है। और दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर रख दें और उसके बाद में आपको एक काला आसन बिछाना है, उसी पर आपको बैठना है और तस्वीर के सामने आपको सरसों के तेल में 4 बाती वाला दीपक जलाना है और चारों कीलों पर, और आपको वही 4 जो कीलें हैं लोहे की, उन पर चारों कीलों पर मौली बंधन भैरव के सामने कर दें और काल भैरव से प्रार्थना करें भी इसी विधि को, इस उपाय को सफल करें। और साथ ही उनसे ये भी कहें कि अगर आपसे इस विधि में कोई गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ करें। इसके बाद में, इन सब के बाद में आपको एक हवन कुंड लेना है, चाहे वो मिट्टी का बना हो और चाहे वो किसी चीज़ का भी बना हो, किसी धातु का बना हो, आपको हवन कुंड लेना है। चाहे भले ही आप बर्तन का ही हवन कुंड जो है बना लें। तो एक हवन कुंड तैयार करना है और हूँ फट स्वाहा का मंत्र बोले। प्रत्येक मंत्र के बाद काली सरसों से आहुति दे। ये मंत्र आपको 108 बार करना है। फिर मैं बता रही हूँ, देखिए हवन कुंड में आपको हूँ फट स्वाहा का मंत्र बोले। प्रत्येक मंत्र के बाद काली सरसों से आहुति दे। ये मंत्र आपको 108 बार करना है। ध्यान रहे आपको इस जगह से तब तक उठना नहीं है जब तक ये विधि पूरी ना हो जाए, और इस विधि के दौरान किसी को भी टोकना नहीं चाहिए, इसीलिए ये रात्रि के समय में किया जाता है। विधि पूरी होने के बाद में आपको पूरा सब कुछ वहीं पर छोड़ देना है और अगले दिन अपने शत्रु के घर में उस कील को लगा देना है, या उसको कहीं पर भी उसके कोने में या बाहर गेट पे कहीं भी उस कील को, एक कील को
जो है दवा देना है। बचा हुआ सामान बहते पानी में प्रवाहित कर दें। कील गाड़ने के बाद जब आप घर आए तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है। इतना आपको ध्यान रखना है